बच्चों बहुत सारे कमेंट आए और सब ये पूछ रहे हैं सर अभी से स्टार्ट करूं तो अब हो पाएगा 90% से ऊपर। तो इसका सीधा आंसर है यस, 100% यस। मैं यहां आपको प्लान बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल है। 2.5 घंटे डेली की स्टडी में कंसिस्टेंसी रखेंगे, सही चीज पढ़ेंगे, सही क्वेश्चंस लगाएंगे तो 90% से ऊपर आ जाएंगे, ये पक्का है। ध्यान रखिएगा, अगर आप गधों की तरह पढ़ने लगे, किताब उठाई पहले चैप्टर से शुरू हुए और एनसीईआरटी और फलाना धमाका मतलब सब लग गए कि हम सब खत्म करेंगे, तो वो अब समय परमिट नहीं करता है। तो अब हार्डवर्क की जगह आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आप जरूर 90% से ऊपर ला पाएंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, जैसे मैं जो स्टेप बता रहा हूं जिसमें केवल 2.5 घंटे के आसपास आपको दिन में पढ़ने हैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपको तैयार करने हैं, केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, मैथ्स या बायो ले रखा वो भी पढ़ना है, वो सब मैनेज हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तुरंत। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 45 डेज का प्लान है, 90% की स्मार्ट वर्क का प्लान है, जबरदस्त, प्योरली 100% प्रैक्टिकल अप्रोच। अब देखिए क्या होता है, अगर आप हार्डवर्क की तरफ भागे ना, रैंडम स्टडी करने लगे कि कोई लेक्चर उठा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा देखते जा रहे हैं इस तरीके से, या एक टीचर एक चैप्टर का किसी से देखा, दूसरे का देखा, तीसरे से, उसी शुरुआत में तो अच्छा लगेगा 4 6 दिन, उसके बाद पकड़ में कुछ नहीं आएगा। पैसिव वॉचिंग, अगर आप केवल देख रहे हैं नेटफ्लिक्स की पिक्चर की तरह, तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप जो पढ़ा, एक चीज होती है जहां पर प्रिपरेशन करते हैं, और दूसरा जो बोर्ड आजकल पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन यानी उसका एप्लीकेशन थ्योरी का, वो भी आना बहुत जरूरी है। तो केवल वॉचिंग से नहीं आएगा। नो टाइम फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए समय नहीं देंगे तो एक्टिव लर्निंग नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिए, ये जो मैं प्लान बता रहा हूं बिल्कुल बुल्स आई हिट करेगा आपके लिए। तो लेट्स डू द स्मार्ट वर्क। हम हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। और किस चीज पे बेस्ड है ये, केवल 2.5 घंटे के आसपास की आपकी स्टडी रहेगी, एंड बेस्ड ऑन द बोर्ड पैटर्न्स एंड पीवाईक्यूज। और ये पूरा जो पैटर्न आजकल का नया है उस पैटर्न पे बेस्ड है, पीवाईक्यू का निचोड़, एनसीईआरटी का निचोड़, और जो पेपर में तब्दीलियां हुई हैं जिस लेवल पे पहुंच गया है। तो यहां पर एक चैप्टर के ऊपर हम लोग 2 डे की साइकिल देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक दिन हम लगाएंगे इनपुट के लिए, यानी हम थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट सारे फीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। और सेकेंड डे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंगे उसका एप्लीकेशन यानी आउटपुट, जो कि सीबीएसई बोर्ड आपसे पूछेगा। क्या पढ़ा ये नहीं पूछेगा, जो पढ़ा वो इस्तेमाल कीजिए। एप्लीकेशन बेस्ड की कहानी है। तो डे 1 में होगा क्या हमारा, यहां पे होगा इनपुट, और सेकंड डे में यहां पर होने वाला है हमारा आउटपुट। इनपुट आउटपुट को कैसे मैनेज करेंगे अभी बताते हैं। और कोई जीरो ओवरलोड नहीं, जीरो ओवरलोड है, आपको केवल मैक्सिमम रिटेंशन 2.5 घंटे की स्टडी, एकदम प्यार से एक चैप्टर को। अच्छा देखते हैं, पहले दिन इनपुट की बात की जाए तो आप वन शॉट वीडियो देखिए, जिस भी टीचर के आपको पसंद है, बहुत बड़े नहीं होनी चाहिए, 4 6 घंटे के, वो काम नहीं आएंगे अब, और सारे टॉपिक कवर होने चाहिए और इजी भाषा में। तो मैं तो कहूंगा कि अरविंद एकेडमी के वन शॉट देखिए, मैंने जो वन शॉट बनाया उसमें ध्यान रखा है सारे टॉपिक कवर है, इजी भाषा में है। तो आप मेरे वन शॉट देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, और उसको ध्यान से देखिए। अगर आप 1.5x की स्पीड पर देख पाते हैं तो और अच्छी बात है, 2 घंटे के अंदर ही वीडियो खत्म हो जाएगा, मोटे तौर पे 2.5 3 घंटे का वीडियो है। और उसको थोड़े से नोट्स बना लीजिएगा, की नोट्स, जैसे थोड़ा मेमोराइजेशन में जाए, ये नहीं कि बस देखा काम खत्म। उस नोट्स बनाने के आधे घंटे और रख लीजिए। अगर 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे वीडियो देखने में लगा तो आधे घंटे साथ साथ नोट्स बनाने में लगा, ऐसा। या 2 घंटे में वीडियो देखा, आधे घंटे नोट्स। दूसरे दिन की बात आती है, उसी चैप्टर पे, जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा है, उसी के चैप्टर पे आप 25 से 30 टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सबका निचोड़ हो, यानी बोर्ड ओरिएंटेड हो, रिपीटेड पैटर्न हो, एग्जाम रेडी हो। ये 25 30 क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जिसको लगाने में अप्रोक्सीमेटली 2.5 पौने 3 घंटा आपको लगेगा। यही इसकी जान है, क्योंकि अगर अच्छे क्वेश्चंस आप लगा लिए तो उन 25 30 क्वेश्चंस के बूते पर आप बोर्ड एग्जाम फोड़ देंगे। तो ये सेकंड हो गया, कहां पर 2.5 घंटे की आपकी स्टडी, करीबन 6
7 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, आप आराम से लगा लेंगे और ये आपकी मसल मेमोरी और दिमाग एक्टिव रिकॉल काम करेगा। पैसिव नहीं कि केवल देख रहे हैं, क्योंकि आप लगा रहे हैं तो आपके दिमाग में घुस रहा है। तो ये आउटपुट का दिन है। अब इसका देखिए मैंने एक वीकली शेड्यूल बना दिया, जैसे आप पूरी तरह समझ पाए स्टेप बाय स्टेप मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ी स्मार्टली आपको देखना होगा। तो ये वन शॉट के मेरे वीडियो है, ये मैं लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप डे 1 पे क्या करिए, वन शॉट देखिए पहले, इसमें से एक चैप्टर उठा लीजिए। ये चैप्टर देखिए, ये शुरुआत की चैप्टर, ये देखिए 3 घंटे से भी कम है। अगर 1.5x की स्पीड पे देखेंगे तो मोटे तौर पे 2 घंटे में हो जाएगा ये, और आधे घंटे नोट्स बनाने के। ठीक, सारी चीज कवर मिलेगी, डेरिवेशन सब कवर है। ये वन शॉट आपने देखा। उसके बाद आप क्या करें, डे 2 में इसी चैप्टर के चैप्टर 1 के ही श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाएं, अप्रोक्सीमेटली 25 कोई बड़ा चैप्टर है तो 25 की जगह 30 ले लीजिए, कोई छोटा है तो 25 की जगह 20 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 25। और यही डे 3 में चैप्टर 2 के साथ रिपीट कीजिए, वन शॉट लगाइए। इस वन शॉट इसके नेक्स्ट डे श्योर शॉट 25 क्वेश्चन, फिर डे 5 के दिन चैप्टर 3 का वन शॉट, और डे 6 को चैप्टर 3 का श्योर शॉट क्वेश्चन, और डे 7 जो कि संडे मान लीजिए एक तरीके से, उस दिन इनका जो आप पढ़े हैं, ये देखिए 3 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर्स हो गए हैं, जिसका आपने थ्योरी, कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, बढ़िया न्यूमेरिकल्स, निचोड़ एकदम वो सब लगा के किनारे कर दिया है। अब यहां पे रिवीजन में जो कॉन्सेप्ट आपसे मिस हुए थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे, या जो क्वेश्चन फंस गए थे, जो गलत हो रहे थे ज्यादा, उनको रिपीट मार दीजिए 2.5-3 घंटे का वक्त लेके। तो 2.5-3 घंटे की स्टडी संडे या एक 7वें दिन हो गई। यही पैटर्न आप अगर रिपीट करेंगे तो 30 डेज के अंदर आपके 14 चैप्टर निपट जाएंगे। एक हफ्ते में 3 चैप्टर, 4 हफ्ते में 12 चैप्टर, 28 दिन, और 2 दिन में 2 चैप्टर और। तो आपके 14 चैप्टर्स विथ क्वेश्चंस और विथ रिवीजन निपट गए। अब जब 30 दिन के आसपास लगा और आप सॉलिड क्वेश्चन लगा के भी तैयार हैं, तो आपका आता है प्रैक्टिस बूस्टर। ये बहुत जरूरी होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। सैंपल पेपर हम बोर्ड्स में बोलते हैं, नीट जेई में मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो सैंपल पेपर आप लगाना जरूरी है। 5 सैंपल पेपर कम से कम पकड़ लीजिए, और उसके लिए 10 दिन एलोकेट कर दीजिए। एक आज सैंपल पेपर लगाइए, और 3 घंटे का सैंपल पेपर है, 3 घंटे दीजिए, 5-10 मिनट कम में करने की कोशिश कीजिए। फिर उसका एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट डे एनालिसिस में जो क्वेश्चंस गड़बड़ाए हैं, जो टॉपिक गड़बड़ाए हैं, और जो एरिया वीक है, उनका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कर लीजिए। और थ्योरी या कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो उसको तैयार कर लीजिए नेक्स्ट डे। तो एक दिन सैंपल पेपर लगाइए, नेक्स्ट डे जहां जहां वीकेंड पढ़े, कमजोर एरियाज हैं, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है और क्वेश्चन मिसिंग है, वो लगाइए। तो श्योर शॉट यहां भी लगा लिया आपने। ये आप 5 दिन में, 10 दिन में 5 सैंपल पेपर लगा लीजिए, और फाइनल पॉलिश के लिए आप 5 दिन टोटली रिवीजन के लिए रखिए फुल। उसमें आप फॉर्मूले घोट मारिए, डेरिवेशन घोट मारिए, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो अटक रहे थे, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूरा निचोड़ है, अटक रहे थे उसको करिए, और वीक एरियाज को भी इंप्रूव कीजिए जहां जहां मिस हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस है। मतलब पहली वाली जो 30 दिन की कहानी है, 2 डे प्रोसेस, इनपुट आउटपुट, एक दिन वन शॉट, एक दिन श्योर शॉट, और उसके बाद आ गए सैंपल पेपर, 5 सैंपल पेपर 10 दिन के अंदर विद एनालिसिस एंड वीक एरियाज को इंप्रूव करते हुए, और 5 दिन में पॉलिश करते हुए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो 25 क्वेश्चंस के आसपास हैं, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे कहां, जिसके अंदर एनसीईआरटी पीवाईक्यू पैटर्न के हिसाब से पूरा निचोड़ है। तो ये मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया है। तो ये 12th पीसीएम के श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, फुली सॉल्व है, अप्रोक्सीमेटली 25। चैप्टर बड़ा है तो थोड़े बड़ा हो सकते हैं, वरना थोड़े कम भी हो सकते हैं। 25 और 12th पीसीबी के लिए ये ऐसे बोर्ड्स, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये बच्चे समझ लेते हैं कि बोर्ड का पेपर आउट नहीं कराया गया है, पैटर्न एनालिसिस मेरा एक्सपीरियंस इसमें लगा है ना। तो ऐसे आएंगे, पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाकर अपनी चीज को स्मार्ट स्टडी में तब्दील कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई मैं स्मार्टली पढ़ लूंगा और 45 दिन में 90% फोड़ने का पूरा चांस बना लूंगा, वो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लेंगे, आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर तुरंत लगाना शुरू कर दीजिए। अब ज्यादा मौका मिलेगा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई है, स्मार्ट स्ट्रेटजी, तो लिखिए यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू।